नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में ऊतक यानी टिश्यू को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कोशिका को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। यदि आपने कोशिका का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप कोशिका का पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऊतक, तो हम ऊतक को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक क्या होता है, ऊतक की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यदि आप इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोशिका का वह समूह, क्या लिख सकते हैं, कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो, ऊतक कहलाती है। अब ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है पेशी ऊतक, दूसरा जो प्रकार है वो है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, और जो तीसरा प्रकार है वो है संयोजी ऊतक, चौथा जो प्रकार है वो है उपकला ऊतक, और पांचवा जो प्रकार है वो है जनन ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू। इसके बाद जो संयोजी ऊतक है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो उपकला ऊतक है उसको कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो जनन ऊतक है तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के ऊतक सभी के शरीर में पाया जाता है। यहाँ हम सिर्फ जंतु शरीर की बात कर रहे हैं, यानी कि एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसको समझते हैं, पेशी ऊतक क्या है। तो जो पेशी ऊतक है ना, तो आप देखेंगे पेशी ऊतक हमारे शरीर के जहां जहां ज्वाइंट है, ठीक है, जहां जहां ज्वाइंट है और जहां जहां अधिक मांस पाए जाते हैं तो वहां इस प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, जो ये पेशी ऊतक है तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखी पेशी, एक होता है अरेखी पेशी और तीसरा होता है हृदयक पेशी। ठीक है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, रेखी पेशी, अरेखी पेशी और फिर हृदयक पेशी। अब ये कहां पाए जाते हैं, तो जो रेखी पेशी है ये अस्थि के जोड़ में पाए जाते हैं। हमारा हड्डी जहां जहां जुड़ी हुई है, ठीक है, बोन जॉइंट जहां जहां है तो वहां इस प्रकार की पेशी पाई जाएगी, रेखी पेशी। रेखी पेशी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखी पेशी को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेखिक पेशी को हम अपने अनुसार उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अपने अनुसार हम इसको काम करने के लिए बोलते हैं, किसको, रेखी पेशी को। ये कहां पाया जाता है, तो अस्थि के जोड़ में। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे हमको किसी भी भारी वस्तु को उठाना है, ठीक है, किसी भी भारी वस्तु को उठाना है, तो ये हाथ है, ठीक है, इसको हम अपने इच्छानुसार मोड़ रहे हैं। इस उंगली को हम अपने इच्छानुसार ऐसे मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की पेशी कहां होगा, जहां हड्डियों का जोड़ होगा। ठीक है, और जहां हड्डियों का जोड़ होता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं टेंडन। ठीक ना, तो अस्थि जोड़ के बीच में जो होता है तो उसको टेंडन कहते हैं और वहां रेखी पेशी या ऐच्छिक पेशी होता है। दूसरा जो पेशी ऊतक का प्रकार है वो है अरेखी पेशी। अरेखी पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां, ठीक है, रक्त वाहिनियां जो सिरा और धमनी है, ठीक है, वहां पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है,
फेफड़ा में पाई जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत, जहां हम अपने अनुसार से काम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यदि हम सो गए, ठीक ना, सो गए, जागे रहे, चाहे कुछ भी काम करते रहे, जो हमारी ये अरेखी पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, लगातार काम करती रहेगी। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे हम सो गए तो क्या हमारा हार्ट, किडनी, हृदय ये सब काम करना बंद कर देंगे? नहीं, ये लगातार काम करते रहेंगे। हमारी इच्छा नहीं होगी फिर भी ये काम करते रहेंगे। तो ये हृदय, आमाशय, ठीक ना, जितने भी हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होता है फिर भी लगातार काम करते रहते हैं, तो उनमें अरेखी पेशी होता है। ठीक है, जिसको अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। और तीसरा इसी में आता है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी जो है हृदय की दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, इसी के कारण हृदयक पेशी के द्वारा ही जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसमें गति होती है। तो ये आप समझ गए होंगे जो पेशी ऊतक है उसके तीनों प्रकार को, रेखी पेशी, अरेखी पेशी और हृदयक पेशी। ठीक है, देखिए अब जो ये पेशी ऊतक है ना, ये मानव शरीर में कुल इसकी संख्या 639 होती है। मानव शरीर में पेशी ऊतक की कुल संख्या कितनी होती है? 639। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, इसको इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल का बना होता है। किस सेल का बना होता है? न्यूरॉन सेल का। ये मुख्य रूप से हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये हमारे मस्तिष्क का ऊतक है, ब्रेन टिश्यू है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो ब्रेन ऊतक है, जो ब्रेन टिश्यू है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो रेखी पेशी है, अरेखी पेशी है, हृदयक पेशी है, इन तीनों प्रकार के पेशी को क्या करता है? ये कंट्रोल करके रखता है। कौन सा? तंत्रिका ऊतक, यानी कि ब्रेन के जो टिश्यू हैं। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब चलिए अगला समझते हैं। अगला है संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, यह मुख्य रूप से हमारे शरीर के सभी अंग को जोड़कर रखता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का काम क्या है? हमारे शरीर के सभी अंग को जोड़कर रखना। और ये कहां कहां होता है? ठीक ना, कौन कौन से हैं ये संयोजी ऊतक? तो ये रुधिर, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में रुधिर होगा, ब्लड होगा, तो हमारे पूरे शरीर को जोड़कर रख रहा है। इसके बाद है लसिका। तो लसिका भी क्या होगा? हमारे पूरे शरीर में होगा। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। इसके बाद है अस्थि। ठीक ना, अस्थि यानी कि बोन, हड्डी, तो हमारे पूरे शरीर को भी जोड़ रहा है। कौन? हड्डी। इसके बाद है उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज भी हमारे पूरे शरीर को जोड़ रही है। तो रुधिर यानी कि ब्लड, लसिका यानी कि लिम्फ, इसके बाद अस्थि और उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज, ये क्या है? संयोजी ऊतक। ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर को जोड़कर रख रही है। अगला जो प्रकार है वो है उपकला ऊतक। कौन सा है? उपकला ऊतक। इसको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उपकला ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, अब उपकला ऊतक का काम क्या है? तो उपकला ऊतक का काम है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। उपकला ऊतक हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा हमें क्या करता है? सुंदरता प्रदान करने का काम भी कौन करता है? उपकला ऊतक। यदि जिसके शरीर में उपकला ऊतक कम होगा तो उसका शरीर देखेंगे एकदम सिकुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये जो चेहरा है बिल्कुल मुरझाया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का इसका काम है। ठीक है, यदि जिसमें उपकला ऊतक अधिक होगा तो
तो उसका शरीर बिल्कुल मोटा ताजा होगा, जिसमें उपकला ऊतक कम होगा तो उसका शरीर बहुत पतला दुबला होगा और फिर सिकुड़ा हुआ होगा। तो इसको समझ गए होंगे। और ये कहां कहां होता है, तो जो हृदय है, फेफड़ा है, वृक्क है और जो जनन ग्रंथि है, ठीक है, जो जनन ग्रंथि है तो उनकी दीवारों में ये उपकला ऊतक होता है, ठीक ना। इनको सुरक्षा देता है। इसके अलावा देखिए ये उपकला ऊतक क्या है, वसा, ठीक है। देखिए किसी किसी का पेट क्या होता है, ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। किसी का हाथ एकदम फूला हुआ रहेगा, मोटा एकदम रहेगा, जांग एकदम बिल्कुल फूला हुआ रहेगा, तो वहां क्या होता है, वसा भर जाता है। और वसा में क्या होता है, इसमें रुधिर कण यानी कि ब्लड सेल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है या फिर पाया ही नहीं जाता, ठीक है। रुधिर कण यानी कि ब्लड सेल का अभाव होता है उपकला ऊतक में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा लसिका, ठीक है, लसिका भर जाता है, वसा भर जाता है, ठीक है, शरीर में, इसलिए शरीर फूला फूला हुआ दिखाई देता है। देखिए किसी का पेट निकल जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या हो जाता है, उपकला ऊतक ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप बुढ़ापे में देखेंगे तो बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाते हैं, ठीक है। ये जो शरीर है वो बिल्कुल पचक जाता है, तो वो किसका काम है, उपकला ऊतक का, ठीक है। तो आप उपकला ऊतक को भी समझे होंगे। इसके बाद जो पांचवा प्रकार का है वो है जनन ऊतक यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या है, जनन ऊतक यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू है वो किस प्रकार की कोशिका में होगा, तो जनन कोशिका में होगा, ठीक है। ये कहां पाया जाएगा, नर में स्पर्म, ठीक है। जो नर होगा, जो पुरुष होगा तो उसके स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फिर जो मादा है उसका ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है जनन ऊतक द्वारा। तो आप ऊतक यानी टिश्यू को बहुत ही सरल तरीके से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।